और ज़्यादा कमज़ोर नेता को संगठन का प्रदेश अध्यक्ष का देना विपक्ष के लिए तो खुशखबरी है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। गुरुग्राम में चुनावों की सुगबुगाहट एक बार फिर होने लगी है और संभावित उम्मीदवार तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी इंटेलेक्चुअल विंग के जिला अध्यक्ष धनराज बंसल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण जी धन्यवाद, और वायरल सच के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम नाम। सर, चुनावों की बात कर रहे हैं। गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव कहीं ना कहीं सुगबुगाहट होने लगी है। उम्मीद जगी है कि अब जल्द हो सकते हैं, लेकिन पूरा गुरुग्राम कूड़ाग्राम बना हुआ है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुरुग्राम नगर निगम सफाई व्यवस्था या अपनी ड्यूटी निभाने में विफल रहा है। हर जगह कूड़ा फैला हुआ है। समय समय पर सफाई कर्मचारियों को हड़ताल करने पर विवश किया जा रहा है। ना केवल सफाई कर्मचारी, पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि क्लर्क हड़ताल पे थे, आशा कर्मी हड़ताल पे थी, और भी अनेक कर्मचारी और वर्ग हड़ताल पर थे। इस प्रदेश को सरकार ने हड़ताल प्रदेश बना के रख दिया। आशा कर्मचारियों के मामले में कई आशा बहनों की जान गई। उसके बाद सरकार ने पार्शली मांगे मानी। आज जिस तरह सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं, हम लोग उनको समर्थन देने गए थे। मेरी खट्टर साहब से गुजारिश है कि आपके चुनाव घोषणा पत्र में भी था कि ठेकेदारी सिस्टम को बंद करेंगे जी। उसको बंद किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए और इनको पक्का किया जाए। तो एक और उदाहरण देना चाहूँगा मैं, आज की बात है। जी जी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर किसी ने शिकायत डाली थी मई के महीने में। जी। वो सफाई से संबंधित थी कि यहाँ पे कूड़ा फैला हुआ है, यहाँ की सफाई कर दी जाए। मई में शिकायत की थी। आज 5 महीने हो गए हैं। 5 महीने बाद आज जवाब आता है एमसी जी का कि जी यहाँ पर सफाई कर दी गई। तो क्या सफाई करने के लिए 5 महीने लगने चाहिए? मैंने उसके बाद एक ट्वीट उसके रिप्लाई में किया है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा है, मुख्यमंत्री जी, क्या एक जगह की झाड़ू लगाने के लिए, एक जगह साफ सफाई करने के लिए 5 महीने का टाइम, क्या आप क्यों ना उनकी खिंचाई कीजिए, पूछिए कि इतना टाइम क्यों लगा, टाइम बाउंड तरीके से काम करवाइए आप। जी। ये मेरी मांग है। सर, चुनावों की बात कर रहे हैं और जो गुरुग्राम के अंदर सीट रिजर्वेशन को लेकर एक मुद्दा बहुत गरमाया था। उसके बाद चुनावों की सुगबुगाहट कम हुई तो मुद्दा शांत हुआ। अब सुगबुगाहट दोबारा से राजनीतिक गलियारों में हुई है। तो जो एससी सीट की रिजर्वेशन, जो नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं आ रही है कि 36 में से 3 सीटों पे है, ऐसे में आपने अभी तक क्या कार्रवाई किया आम आदमी पार्टी के रूप में अगर हम बात करें? देखिए, जुलाई महीने में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि 35 की बजाय सीटें 36 की जाएंगी, एक सीट बढ़ेगी, लेकिन अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी के लिए सीटें घटाकर 6 से 3 कर दी उस अधिसूचना में। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2017 के चुनाव में भी ऐसी चालें चलने की कोशिश हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तब भी एससी कोटे की सीटें 3 करने की कोशिश हुई थी, लेकिन फाइनली इवेंचुअली 6 हुई। इस बार इस मुद्दे को हमारी पार्टी के नेतृत्व ने बहुत सीरियसली लिया है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी ने एक पत्र चुनाव आयुक्त को और मुख्यमंत्री जी को भेजा था और कहा था कि हमसे एक प्रतिनिधि मंडल मिला जी। और जब 35 से सीटें बढ़ के 36 हुई हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि एससी समाज की सीटें 6 से घटाकर 3 की जाए, 6 से बढ़ा के बल्कि इसको 7 किया जाना चाहिए। ये तो जुलाई की बात है। अब कल चुनाव आयुक्त आईएएस श्री धनपत सिंह जी एक सामाजिक प्रोग्राम में गुरुग्राम में आए हुए थे जी। उस प्रोग्राम में मैंने फिर से ज्ञापन दिया है, उनसे फिर से वही रिक्वेस्ट दोहराई है जो सुशील गुप्ता जी ने लिखा था कि एससी समाज की सीटें घटाई ना जाएं, बल्कि जैसे कि 35 से सीटें बढ़ के 36 हुई हैं तो इसी तरह ये 6 से 7 सीटें इनकी की जाए। और उस तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको अदालत में भी लेके जाएंगे। साथ साथ हमारी पार्टी ने कहा है अगर बाय एनी चांस ये सीटें नहीं बढ़ाई जाती है तब भी आम आदमी पार्टी एससी समाज के लोगों को कम से कम 6 सीटें, 6 टिकटें जरूर देगी। सर, जब गुरुग्राम चुनावों की बात कर रहे हैं तो ऐसे में विकास की अगर हम बात करते हैं कि रूरल एरिया का जो विकास होता है रूरल एरिया के हिसाब से होता है, जो
अर्बन का विकास होता है, अर्बन के हिसाब से होता है। लेकिन गुरुग्राम की कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशन है कि बात धनवापुर रोड की करें या किसी और एरिया की करें कि अर्बन होते हुए रूरल से बुरा हाल है। और ऐसे में अगर गुरुग्राम को आप विकास के लिए पैकेज की अगर बात की, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी या पर्सनली आपकी ओर से मांग किस प्रकार से उठाई जा रही है? देखिए, विकास की जहां तक बात है, ना गांव में विकास हुआ, न शहर में विकास हुआ। विकास गुरुग्राम तो विकास से अछूता रहा है। अगर मैं कहूं तो इसको शायद मैं ये भी कह सकता हूं कि पूरा हरियाणा ही विकास से अछूता रहा है। पहले वाले मुख्यमंत्री जी पे एक आरोप लगते थे कि उनको रोहतक से बाहर कुछ दिखता नहीं था। उन पे पार्शियलिटी का, भेदभाव का आरोप लगता था। जी अब वाले पे वो आरोप नहीं लग सकता। वो उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। मैं बताता हूँ, उन्होंने भेदभाव नहीं किया किस मामले में, कि सभी 22 के 22 जिलों में उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में भी विकास नहीं हुआ। सबको उन्होंने विकास से वंचित रखने का काम किया है। अब इसी कड़ी में मैं एक कहता हूं कि जनरली मैं कहता हूं कि ये शहर देश का सर्वाधिक टैक्स देने वाला शहर जिला है। 40,000 करोड़ से अधिक यहाँ से केवल इनकम टैक्स के तौर पे इकट्ठे हो। मीडिया रिपोर्ट में पीछे कुछ टाइम लिखा था कि 9वां इसका नंबर आता है जी टैक्स देने में। लेकिन उसमें क्या थे? उसमें मुंबई था, उसमें दिल्ली था। मुंबई और दिल्ली केवल एक जिला नहीं है। अगर जिलेवार बात करें तो मेरा ये दावा है कि स्टैटिस्टिक्स निकाल लीजिए, गुरुग्राम जिला नंबर 1 पे आएगा टैक्स देने जी में। इतना कुछ पैसा होते हुए, इतना टैक्स होते हुए, जब 40,000 करोड़ रुपए केवल इनकम टैक्स से इकट्ठे होते हैं, उसमें 16,000 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार के पास भी आते हैं। जी 41% स्टेट का हिस्सा होता है इसमें। जी उसके बावजूद यहाँ विकास नहीं होता। आपने कहा कि गांव पीछे हैं, शहर पीछे हैं। बस स्टैंड तो शहर में ही आता है। जी क्या हालत है? खंडहर है। क्या इन्होंने कोई एक मेडिकल कॉलेज बनाया, हॉस्पिटल बनाया? अभी थोड़ी देर पहले मैं गया था, हड़ताल पे जो कर्मचारी बैठे हैं, तो सामने ही सिविल हॉस्पिटल होता था, उसको बना के प्लेन कर दिया गया, तोड़-फोड़ कर दी गई, खंडहर बना दिया गया, उसको तोड़ दिया गया। जिला जो मेडिकल कॉलेज बनने लगा, 5 साल हो गए, काम पूरा नहीं हुआ है। और मेट्रो मेट्रो एक्सटेंड नहीं हुई। क्या हुआ विकास के लिए? मैं तो कहता हूँ कोई तो एक बताएं। अगर विकास की बात करें तो मेरे ख्याल से ये कह सकते हैं जी, गुरु कमल बना जी, उसकी प्रदर्शनी लगा दो। रेस्ट हाउस बना, वो किसके लिए बने? क्या वो जनता के लिए बने क्या? क्या गुरु कमल में आम जनता जाएगी? आम जनता के काम आएगा? क्या जो रेस्ट हाउस बना, क्या वो आम जनता के काम आएगा? लोग कहते हैं कि खट्टर साहब को विकास नहीं करना आता, खट्टर साहब को काम नहीं करना आता। लेकिन जब बात आती है अपनी पार्टी के लिए, अपने ऑफिस बनाने के लिए, तो वो 6 महीने में, 9 महीने में बन जाता है। जनता के लिए कुछ करने की बात आती है, तब इनको काम करना आता नहीं। नियत में खराबी है। और ये नियत में खराबी, पहले तो कुछ लोग कहते थे कि नौसिखियाँ हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन 9 साल का समय कम नहीं होता। सर, चुनाव बिल्कुल सिर पे है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में उलटफेर हो रही है। तो आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो कितनी तैयार है चुनावों को लेके? 36 वार्ड की अगर हम बात करते हैं गुरुग्राम नगर निगम चुनावों की। चुनावों के लिए हमारी तैयारी पूरी है। हर वार्ड से लड़ा जाएगा, पूरी मजबूती से लड़ेंगे। आपने संगठन में बदलाव की बात की। संगठन में बदलाव जो हुआ है, धनखड़ जी ने एक वीडियो वायरल हुआ था उनका। उन्होंने कहा था 2 नंबर की कुर्सी मेरे पास है, और 1 नंबर की कुर्सी के उन्होंने सपने देखे थे। तो अब ये उनके संगठन का मामला है कि उनकी 2 नंबर की कुर्सी भी चली गई, 1 नंबर की कुर्सी के सपने देखने के चक्कर में। अध्यक्ष जो बने, नए अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उनकी धर्मपत्नी जी जब जिला परिषद के चुनाव हुए मेरे ख्याल से अम्बाला से, तो उनका नंबर कौन सा आया था? 4थे नंबर पे आई थी। ठीक है जी। ये संगठन का जो बदलाव है, एक और ज़्यादा कमज़ोर नेता को संगठन का प्रदेश अध्यक्ष का देना, विपक्ष के लिए तो खुशखबरी है। विपक्ष में तो खुशी की लहर है। ठीक है, ये इनका इंटरनल मामला है, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरह तैयार है। हम सभी सीटों पर लड़ेंगे, न केवल नगर निगम की, आने वाली विधानसभा में 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। और जैसा समर्थन हमें दिल्ली में और पंजाब में मिला है, पंजाब में अप्रत्याशित, पहले शायद ही कभी हुआ होगा, मेरे ख्याल से नहीं हुआ, 92 सीटें मिली है। तो यहाँ पे भी हमें हरियाणा में 80 प्लस सीटें यहाँ मिलेंगी। नगर निगम में मेयर हमारा होगा, और नगर निगम की छोटी सरकार, शहर की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और उसमें जो अभी आप देख रहे हैं हड़ताल पे बैठे हैं जो सफाई कर्मचारी, उनकी मांगों को माना जाएगा, उनको पक्का किया जाएगा। आज वाल्मीकि जयंती के अवसर पर दिल्ली नगर निगम में एमसीडी ने 5,000 सफाई कर्मचारियों को पक्का किया है।
वही चीजें हम गुड़गांव में, हरियाणा में भी करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के इंटेलेक्चुअल विंग के जिला अध्यक्ष धनराज बंसल जी, जिनका दावा है कि छोटी सरकार गुरुग्राम में आम आदमी पार्टी की बनेगी। लेकिन देखना यह होगा कि चुनावों से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बदलाव, सत्ता परिवर्तन का बदलाव होगा या सत्ता को दोबारा लाने का बदलाव होगा, ये आने वाले समय में मालूम होगा। लेकिन इसी तरह हम तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।